दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए जम्मू एंड कश्मीर सिर्फ सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन खालिद जहांगीर साहब का इंटरव्यू लाए हैं और इस इंटरव्यू में खालिद जहांगीर साहब से मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, खासकर जिनमें FA का जो स्कोर रहा, इसके अलावा कौन सी नई पोस्ट रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट में आ रही हैं और इसके अलावा कौन कौन सी सिलेक्शन लिस्ट जो पेंडिंग थी वो आ रही हैं। तो मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन खालिद जहांगीर साहब से पूछे गए थे। तो आइए हम इस वीडियो में देखते हैं कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या कहा। सबसे पहले जो क्वेश्चन खालिद जहांगीर साहब से पूछा गया वो ये था कि रिक्रूटमेंट के हवाले से JKSSB के पास कितनी पोस्ट्स रेफर की गई हैं जिनको आने वाले टाइम में एडवर्टाइज किया जाएगा। तो देखते हैं कि खालिद जहांगीर साहब ने इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया। देखिए, हमने 21,000 पोस्ट तो अब तक पहले एडवर्टाइज कर दी हैं, जिसमें से कि 11,000 के करीब सिलेक्शन हो चुका है और बाकी का जो है डिफरेंट स्टेजेस में सिलेक्शन है। इसके अलावा हमारे पास हाल ही के दिनों में कुछ और पोस्ट रेफ़र होके आई हैं, जिसमें VLW की लगभग 1500 पोस्ट हैं। इसी तरह जूनियर इंजीनियर्स की 1000 के करीब पोस्ट हैं और भी कई डिपार्टमेंट्स की और पोस्ट हैं, जूनियर असिस्टेंट्स हैं वगैरह वगैरह। तो ये 4000 के करीब हमारे पास और पोस्ट पहुंच चुकी हैं, जिनको हम नेक्स्ट वीक में एडवर्टाइज़ करने जा रहे हैं। तो इस तरह से 21,000 हम पहले कर चुके हैं, तो 4000 और करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे पूछा गया, क्या जो पोस्ट्स एडवर्टाइज हो रही हैं क्या इनमें जो विड्रॉन पोस्ट्स हैं वो भी शामिल हैं। तो देखते हैं कि इन्होंने इसमें क्या कहा। एग्जैक्ट डेटा तो याद नहीं है इस समय, लेकिन कुछ पोस्ट वापस आई हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स ने हमें ज़रूर अपनी पोस्ट जो है वो री-रेफ़र कर दी हैं। जो विड्रॉ हुई थी उनको री-रेफ़र कर दिया है। इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट का मुझे याद है और भी कई डिपार्टमेंट्स की पोस्टें आई हैं। तो वो सब नेक्स्ट वीक में, इंक्लूडिंग दोज विच हैव बीन रेफर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम और जो री-रेफ़र हुई हैं, ये सारी हम पोस्टें जो है हमारी कोशिश है कि अगले हफ्ते में हम एडवर्टाइज़ करते हैं। कुछ पोस्ट ज़रूर हैं जिनमें कि कोर्ट की डायरेक्शंस थी या जिनमें कि हमको लगता है कि कहीं कोई पार्ट सिलेक्शन पहले जा चुका है और किसी भी कारण से किसी उसी लिस्ट में फिगर करने वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है वो नहीं जा पाया। तो उन केसेस में हमारा भी ये मानना है कि उनमें रिकन्सिडरेशन होना चाहिए और हमने एक प्रपोज़ल भेजा है गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट उस पर क्या फ़ैसला लेती है उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद इनसे क्वेश्चन पूछा गया क्लास 4th के पोस्ट्स के बारे में, जो सेकंड सिलेक्शन लिस्ट आने वाली है उसके बारे में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन के आंसर में JKSSB चेयरमैन ने क्या रिप्लाई किया। पहले तो मैं एक खुशखबरी दे दूं कि आज ही हमने बोर्ड मीटिंग कर ली है और जो वो सिलेक्शन लिस्ट है उसको अप्रूव कर दिया है। तो वो कभी भी अब पब्लिक डोमेन में आ सकती है। क्लास 4 की जो आप बात कर रहे हैं, ये 3000 से ज़्यादा की जो है वो कैंडिडेट्स की लिस्ट है, सिलेक्शन लिस्ट है। जहाँ तक डिले की बात है, तो ये आपको भी पहले भी शायद आपने ये सवाल पूछा था ऐसे कई महीने पहले जब आपने इंटरव्यू किया था, और ये कैंडिडेट्स को भी अब पता है कि इसमें कुछ क्लैरिफिकेशंस की वजह से ये गवर्नमेंट को केस रेफ़र हुआ था और वहाँ से ये हमारे पास इसी साल फरवरी में आया था, जब गवर्नमेंट की तरफ से हमें गो अहेड मिला। तो फरवरी से लेके फिर हमने इमीडिएटली जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 14,639 बच्चों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की और उसमें 1 महीने से ज़्यादा समय लगा, क्योंकि 14,000 साढ़े 14,000 से भी ज़्यादा बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना जो है कोई छोटा काम नहीं है। इट्स अ वेरी ह्यूज टास्क। तो मार्च के आखिर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ख़त्म हुआ था, शायद 28 मार्च को। तो उसके बाद फिर हमारे एग्ज़ाम भी थे बीच में और फिर सिलेक्शन प्रोसेस भी हमने इसका दोबारा से शुरू किया। और ये सिलेक्शन जो थी ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिलेक्शन है क्लास 4 की। ये वैसे तो कहने में बड़ा आसान है क्लास 4, लेकिन मैं बड़े कॉन्फिडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बात कहता हूँ कि इतना कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स शायद ही कोई रिक्रूटिंग बॉडी हैंडल करती होगी, शायद ही कोई रिक्रूटिंग बॉडी हैंडल करती होगी। आई एम टॉकिंग इन द नेशनल पर्सपेक्टिव, जिसमें कि आपको 23 वर्टिकल्स पे इकट्ठे काम करना है, 23 वर्टिकल्स पे एक ही एग्ज़ाम से, और उसमें फिर अलग अलग पैरामीटर्स को अलग अलग वेटेजेस भी देनी है। कहीं किसी के 5 नंबर कम हो गए या बढ़ गए तो उसकी तकदीर का फ़ैसला बदल सकता है। काम जो हमने कोशिश की थी कि इतना कॉम्प्लिकेटेड मैट्रिक्स है, वी कुड नॉट गेट अ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन फॉर दिस। ये हमको फिर
पार्टली डिजिटल और पार्टली मैनुअल मोड से ही करना पड़ा. सो इट इज़ अ वेरी टीडियस एक्सरसाइज, इट्स अ वेरी कम्बरसम एक्सरसाइज. और जितना समय हमने इस सिलेक्शन को बनाने में अगर देखा जाए कि 28 मार्च से लेके अब तक, आज तो 23 अप्रैल है. सो इट इज़ अ वेरी स्मॉल टाइम इस सिलेक्शन को बनाने में जो लिया है. और मैं कहता हूँ कि ये हमारे जो यहाँ पे साथी मेरे टीम है, मेरे कलीग्स हैं, ये मैं उनको मुबारक देता हूँ कि वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड मैट्रिक्स को कैसे हैंडल करते हैं और कैसे बिल्कुल फूल प्रूफ तरीके से इन सेलेक्शंस को बनाते हैं. इट इज़ नॉट कि आपको इसमें हमने किसी कैटेगरी को सेग्रीगेट कर दिया है. वी आर नाउ इशूइंग एन इंटीग्रेटेड लिस्ट जिसमें कि PWD कैंडिडेट्स भी इंक्लूडेड होंगे और जितना उनका ईयर मार्क्ड कोटा है वो सब उनको मिलेगा. इसके बाद इनसे सीनियर और जूनियर लाइब्रेरियन के रिजल्ट के बारे में पूछा गया, जूनियर स्टेनोग्राफर के रिजल्ट के बारे में पूछा गया. तो देखते हैं कि इन्होंने इस सवाल का जवाब में क्या कहा. देखिए, ये जो जूनियर लाइब्रेरियन और लाइब्रेरियन की पोस्टें हैं, इसमें क्वालिफ़िकेशन का एक बड़ा इशू है. और मैं फिर आपके ज़रिए से ये व्यूअर्स को बता दूं कि हमने कई बार गवर्नमेंट को ये पहले भी कहा था, और ये रिक्रूटमेंट रूल्स की अपडेशन जो है, ये मुझे लगता है कि ये एक बड़ा एक संगीन मसला है. क्योंकि ये रिक्रूटमेंट रूल्स जो इसमें लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए या असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए हैं या जूनियर लाइब्रेरियन के लिए हैं, ये बहुत पुराने बने हुए हैं. और आज आपको हैरानी होगी कि आज मार्केट में वो कोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है. मसलन सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंसेज, अब तो पहले तो लाइब्रेरी साइंस जो है ये लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस बन चुका है. इट्स नॉट नाउ लिब, इट इज़ नाउ लिस, बी लिस, एम लिस. तो आज के ज़माने में डिजिटल लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट है. तो ये हमारे रूल्स में आज भी जो है वो लाइब्रेरी साइंस वर्ड लिखा गया है. 1 2 अब सी लिब जो है कोई करता ही नहीं है, क्योंकि ये 1 साल का कोर्स है. जबकि आज जो है ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का जो है वो बी लिब का कोर्स है. तो आज क्यों कोई जाके जो है वो सी लिब करेगा. बहुत से इंस्टीट्यूशन ने अब सी लिब कराना ही छोड़ दिया है. मैनी ऑफ द, आई मीन नॉट बहुत से, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस नाउ दे हैव अबंडन्ड दिस कोर्स ऑफ सी लिब. दूसरा, अब इंटीग्रेटेड कोर्स इसमें आ गया है 5 इयर्स का, जो 12वीं के बाद ही बच्चे करते हैं, और उसको जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन मिल जाता है. तो वो बच्चा जो है क्यों अपना वक्त ज़ाया करेगा आजकल के इस कट थ्रोट कंपटीशन के ज़माने में, और वो पहले 12th करेगा, फिर ग्रेजुएशन करेगा, फिर बी लिब करेगा, फिर एम लिब करेगा. व्हाई नॉट टू गो इन फॉर इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन आफ्टर 12th. तो ये सारी चीज़ें जो है, जो कंटेम्प्रेरी कोर्सेज हैं, ये रूल्स में इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है. बिकॉज ऑफ दैट वी फेस डिफ़िकल्टीज़ एंड आवर रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस गेट डिलेड, जिससे कि कैंडिडेट्स को इनकन्वीनियंस होता है. का अंडर प्रोसेस है वो जो उनकी इवैल्यूएशन का प्रोसीजर है, दैट इज़ वेरी टीडियस. क्योंकि वो जो उसके इंस्ट्रक्टर्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं. तो फिर उनको अपने काम भी हैं, अपने डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ हैं. सो उनको लाना यहाँ पे और फिर बड़े कॉन्फिडेंशियल तरीके से ये सारा मैनेज करना, सम डिले हैज़ बीन कॉज्ड. और फिर हम एग्ज़ाम्स में भी बहुत ज़्यादा बिजी थे, क्योंकि वही मैन पावर हमारे पास है जिसको एग्ज़ाम भी कराना है, जिसको सिलेक्शन भी बनाना है, और जिसको बाकी चीज़ें भी करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हेल्थ डिपार्टमेंट के पोस्ट से रिलेटेड. देखते हैं कि चेयरमैन ने इन पोस्ट से रिलेटेड क्या जवाब दिया है. वो हेल्थ डिपार्टमेंट का है. और आप देखिए कि पिछले लगभग 5-6 महीने से, 6 months, ऑलमोस्ट 6 months नाउ वी आर रेडी विद द सिलेक्शन. लेकिन उसमें स्टे है ऑनरेबल कैट का. पहले तो उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट का स्टे था, वहाँ पे हमने कॉन्टेस्ट किया, वो वैकेट हुआ. ऑनरेबल कैट में हमने काफ़ी कोशिश की पिछले दिनों से, बट वी हैव नॉट बीन एबल टू गेट द अप्रोप्रिएट काइंड ऑफ हियरिंग, जिससे कि आर्ग्यूमेंट हो जाते. इनफैक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट को भी हमने रिक्वेस्ट किया था, बिकॉज उसमें मेन कंटेस्टिंग पार्टी जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट है. बिकॉज दोज कैंडिडेट्स हु हैव approached the honorable courts, they are saying that we should be regularized against these posts, a call which is to be taken by the department, and the main respondent for this petition is the department. So department has to be proactive. अगर वो प्रोएक्टिव होते तो हमारी ये 1200 की सिलेक्शन जो बनी हुई है,
ये हमारा भी एक अचीवमेंट हो जाता कि हमारा और 1200 का जो है वो लाइबिलिटी सर से उतर जाती। क्वेश्चन पूछा गया मोटर व्हीकल के जो पोस्ट्स हैं उनके बारे में, देखते हैं कि देखिए उसमें तो एग्जाम पे ही पाबंदी लगी थी। पहले उन्होंने श्रीनगर में एग्जाम पे पाबंदी लगवाई, जो ये कैंडिडेट्स हैं कोर्ट को जाके पता नहीं क्या फैक्ट्स बताते हैं, तो वहाँ स्टे लिया। जब हमने वहाँ से वैकेट कराया, दूसरे कैंडिडेट्स, क्योंकि सेम आदमी तो पिटिशन फाइल नहीं कर सकता है, दूसरे कैंडिडेट ने यहाँ पे फाइल की ऑनरेबल हाई कोर्ट में, तो यहाँ हमने फिर जाके रिक्वेस्ट की, वी फाइल्ड एन एप्लीकेशन, तो हमको ऑनरेबल कोर्ट से परमिशन मिला, वी कंडक्टेड द एग्जाम, लेकिन रिजल्ट निकालने पे अभी इजाज़त नहीं मिली है। वी हैव इनफैक्ट प्रोसेस्ड एन एप्लीकेशन कि हम ऑनरेबल कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको जो है वो रिजल्ट निकालने की इजाज़त दी जाए ताकि हम इस सिलेक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। को बताऊं, हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन की एक पोस्ट है, 400 के करीब पोस्ट हैं, 300 के करीब। हम चाहते हैं एग्ज़ाम कराना, एंड वी हैव बीन ट्राइंग वेरी हार्ड श्रीनगर के बेंच में कि हमको जो है वो उसका स्टे वैकेट हो जाए, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट्स में भी जो है वो ऐसा प्रोसीजर होता है कि अगर केस टेकअप हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो अगली डेट 3 महीने के बाद पड़ती है। सो आवर 3 months आर वेस्टेड। इसके बाद इनसे सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा गया था, वो है FA के एग्जाम का जो रिजल्ट और स्कोर शीट आया, इसमें एक ही सेंटर से या 2 सेंटर से सबसे ज्यादा सिलेक्शंस आई हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर में JKSSB के चेयरमैन खालिद जहांगीर साहब ने क्या रिप्लाई किया, क्या आंसर दिया, वो आप सुनिए। ये सवाल आपने अच्छा सवाल किया, आई एम वेरी हैप्पी कि आपने पूछा। देखिए, एक तो कल रिज़ल्ट हमने निकाला है अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस का। ये मेरिट जो है ना, मेरिट ये किसी का लिहाज नहीं करता है। जो कैंडिडेट जैसा परफॉर्म करेगा वैसे ही उसकी जो है वो स्कोर शीट होगी। ना तो ये रीजन देखता है, ना रिलीजन देखता है, ना कास्ट देखता है, ना क्रीड देखता है। ये मैंने भी कल किसी बच्चे ने मुझे भेजा और फिर मैंने भी थोड़ा सा ऑब्जर्व किया इस सोशल मीडिया को। तो इनिशियल जो एक वो इम्पल्सिव रिएक्शन था बच्चों का, कुछ बच्चों का, आई एम नॉट सेइंग सब बच्चों का, कुछ बच्चों का, कि सेंटर नंबर 1211 और सेंटर नंबर 1212 उससे 200-300 बच्चे आ गए हैं। जबकि मैं आपको ये बता दूं, आपके माध्यम से व्यूअर्स को भी और कैंडिडेट्स को भी, जब हम रिज़ल्ट बनाते हैं तो ये सारे डायमेंशंस को हम अच्छे से एनालाइज करते हैं। बिकॉज यू नो डेटा हमारे पास होता है, डेटा की मैनिपुलेशन करना जो है वो हम पहले से ही करते हैं। ये सारे एस्पेक्ट्स हम देखते हैं अच्छे से। एंड मैं आपके माध्यम से व्यूअर्स को बता दूं, आप भी सरप्राइज होंगे। हमने पहले 1000 बच्चा इन द मेरिट लिस्ट, फर्स्ट 1000, उसका मैं सिर्फ एनालिसिस बता दूं कि उसका हमने देखा कि वो कितने सेंटर्स में वो फिगर कर रहे हैं। 482 सेंटर्स से 1000 बच्चा फिगर हो रहा है। 482, विच मीन्स ऑन एन एवरेज 2 कैंडिडेट्स पर सेंटर। और आपको ये सुन के हैरानी होगी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एक सेंटर से जो इस पहले 1000 की ब्रैकेट में है, वो पता है कितने हैं? 10, विच इज कश्मीर यूनिवर्सिटी, 9 बारामुल्ला डिग्री कॉलेज, देन सम अदर इंस्टीट्यूशंस। 10 से ऊपर किसी एक सेंटर से पहले 1000 में है ही नहीं। सो दिस शोज दैट देयर इज नो स्क्यूडनेस इन द रिजल्ट, इट इज वेरी बैलेंस्ड। सेंटर वाइज भी हमने एनालिसिस किया है, हमने और भी एनालिसिस जो हम बताते नहीं हैं, बिकॉज वो हमें अपने समझने के लिए है। बाकी जो मेरिट जिसका होगा, कैंडिडेट जैसा परफॉर्म करेगा, उसको तो हम नहीं बदल सकते हैं। कैंडिडेट को ये देखना चाहिए कि उसको जो हमने OMR शीट दिया है, जो एग्ज़ाम के बाद ही वो साथ ले जाता है, और उसी दिन शाम को 3 या 4 बजे जो आंसर की हम निकालते हैं, उसका जो अपना स्कोर बन रहा है, क्या वो सही है या नहीं है। अगर उसमें कोई वेरिएशन है तो तब उसको ये सोचना चाहिए कि अगर मेरे में वेरिएशन है तो किसी और के में भी वेरिएशन हो सकता है। अदरवाइज टू जस्ट थिंक इमेजिनरी थिंग्स एंड लेवल वाइल्ड एलिगेशंस, ये तो उन जो परफॉर्मिंग बच्चे हैं जो मेरिट में अच्छी पोजीशन ले चुके हैं बाय वर्च्यू ऑफ देयर हार्ड वर्क, ये तो उनकी परफॉर्मेंस को डेनिग्रेट करने वाली बात हो गई। ऐसा करना नहीं चाहिए। कैंडिडेट्स जो हैं वो सारे तो क्वालिफाई नहीं होते हैं, लेकिन और ऐसा भी है कि सचिन तेंदुलकर भी हर मैच में सेंचुरी थोड़ा बनाता रहा है।
बट जो आपकी ये जो इस तरह की सिचुएशंस आती हैं दैट यू डोंट गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, तो ये लेसन्स होते हैं बच्चों के लिए। बच्चों को इससे जो है दिल नहीं टूटना चाहिए। दे शुड कंटिन्यू देयर हार्ड वर्क, दे शुड कंटिन्यू देयर क्वेस्ट फॉर अचीविंग समथिंग इन लाइफ। ऐसे डिमोटिवेट हो जाएंगे एंड नेगेटिविटी उनके अंदर आ जाएगी, परहैप्स इट इज़ नॉट गुड फॉर देम, दे विल नॉट बी एबल टू देन परफॉर्म वेल इन द एग्जामिनेशंस। तो मैं बच्चों को ये अपील करूंगा कि ये जो कुछ इस तरह के एलिमेंट्स जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, हालांकि हमारे ऑफिसर्स ने उसी वक्त ट्विटर पे ये लिख दिया कि 1211 सेंटर जो शायद सेंट पीटर स्कूल है उससे एक बच्चा आया है, एंड 1212 जो है वो हेरिटेज स्कूल है उससे 4 बच्चे कुल जो है वो पहले 1000 में हैं। तो ये 200 का फिगर कहाँ से आया और फिर इन्हीं सेंटर्स का कहाँ से नाम आया, ये कौन फैला रहे हैं? कैंडिडेट्स को ये भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी चाहिए कि मे बी समबडी हैज सम मोटिव और सम वेस्टेड इंटरेस्ट। तो दोस्तों ये आपने सुना खालिद जहांगीर साहब जो कि जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन हैं। उनसे मुख्तलिफ क्वेश्चन जो पूछे गए उनका रिप्लाई में उन्होंने क्या कहा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप डेली वीडियोस अपडेट्स नोटिफिकेशंस पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।